ये बहुत हमें खुशी ये होती है कि हमारे जो देशवासी हैं वो मोमेंट को समझते हैं। उन्होंने देखा कि अरे जिस वक्त हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई हो रही है उस आतंकवादी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और गौरव के साथ पूरा सहमत हूं कि इनका जवाब जनता दे रही है, देश की सरकार नहीं दे रही है। और जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि तुर्की को समझ में आएगा न तुम्हारे सेब बिकेंगे, न बकलावा बिकेगा, न वहां पर कोई फिल्म की शूटिंग हुई, न टूरिस्ट आएगा। तो और ये क्या इकॉनमी है इनके पास। खलीफा बनना है, हिंदुस्तान के पैसों पर खलीफा बनना है, पाकिस्तान से के साथ खड़े होकर तुम्हारा खलीफा पना तो निकालेगा भारत। टूरिज्म सेक्टर में तुर्की और अजरबैजान को कैसा झटका लगा है उसकी एक वानगी दिखाता हूं आपको। भारतीय पर्यटकों ने ट्रैवल बुकिंग रद्द करवाई। तुर्की के लिए 22%, अजरबैजान के लिए 30% बुकिंग रद्द हो गई है। बड़ा हॉट डेस्टिनेशन होता जा रहा था कुछ दिनों से टर्की। हर कोई इस्तांबुल की चर्चा कर रहा था, बाकू के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब यह बता दिया गया है कि अब अगर हिंदुस्तान, ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, ये केवल सरकार नहीं, केवल एजेंसीज नहीं, जनता जिस तरीके से हिस्सा ले रही है वो कमाल है, काबिले तारीफ है। हमको प्रतिशोध चाहिए एज अ नेशन और हम वो प्रतिशोध लेकर रहेंगे। और एक और चीज मैं साफ सीधी बात बताता हूं दिनेश, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पनौती है, अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे आपको माली और जानी नुकसान होगा। देखो, चीन इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्रोइंग मिलिट्री, एस्पायरिंग टू बी अ मिलिट्री सुपर पावर। अब आप ही ने दिनेश जी अभी क्लियर करा है कि लोगों ने चाइनीज माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, चाइनीज हथियारों का। तो यानी कि आपने पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री। क्या सिर्फ पाकिस्तान को चाइना ने हथियार बेचे हैं? दुनिया में कई देशों को बेचे हैं, लेकिन पनौती पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इस्तेमाल करा, उसका शेयर प्राइस गिर गया। कल ही कल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना को लॉस हो गया। यहां पे तुर्की ने बोला पाकिस्तान को कि जी 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, आ जाओ जप्पी पाओ। पता लगा तुर्की को भी लग गई टेपी। अब तीसरे लेवल पे अजरबैजान गया। धीरे 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 जितने भी देश हैं ये दुनिया में मशहूर होने वाला है। मैं आपको बताता हूं दिनेश, ये मशहूर होने वाला है पाकिस्तान कि अगर आप पनौती है। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो बॉस ये पनौती है। दिस बैड लक विल फॉलो यू एवरीवेयर। प्रतिशोध की आज की पंचलाइन, पाकिस्तान पनौती है। और ये भी देख लीजिए जरा, इसीलिए शायद हमारे पुरखों ने कहा था महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। लेकिन ये सुनते कहां है, भारतीय शास्त्रों को सुन ले जरा। पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक को लेकर खुलासा, रहीम यार खान एयरबेस के सुरक्षा कर्मी की हत्या। ये भी तो बेचारा कलमा पढ़ता रहा होगा, हत्या कर दी गई है उसकी। सुरक्षा कर्मी की हत्या, रहीम यार खान एयरबेस के सुरक्षा कर्मी की हत्या, उसके सिर पे ठीकरा फोड़ दिया। बताइए, घर में मिली डीएसपी सैफुल्लाह की लाश। रहीम यार खान एयरबेस भी हुआ था तबाह। रहीम यार खान को भारत ने फोड़ा, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब हम किस पे, तो वहां का जो बेचारा डीएसपी था उसको मार दिया गया। हालांकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन AK-47 हाथ में लेकर कोई खोपड़ी में गोली नहीं मारता। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ठीकरा फोड़ा। डीएसपी तो बेचारा पुलिस का अफसर है, उसका क्या लेना देना है? वो देखिए आप आज की तारीख में ये तस्वीरें सामने रख रहा हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूं। आज की तारीख में पाकिस्तान क्या कह रहा है चाइना की इज्जत बचाने के लिए कि भारत ने जब अटैक करा तो चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे हमने ऑन ही नहीं करे। किसी तरीके से पाकिस्तान का जो बाप है, जो अब्बू है पाकिस्तान का, यानी कि चीन, वो उसकी इज्जत बच जाए तो पाकिस्तान फिर अपने ऊपर, दुनिया सच जानती है, दुनिया सच। ये देखिए, चाइनीज माल था, ये चाइनीज माल था इसलिए नहीं चला। जब मौका होता है चाइनीज माल फेल होता है, ये बात तय है। और चाइनीज माल हो गया फेल। आज की तारीख में पाकिस्तान चाइना को उल्टा कवरिंग फायर दे रहा है कि नहीं, आपके जहाज बहुत अच्छे थे, हो सकता है हमारे ही पायलट ना लायक हो। ये भी हो सकता है ना। बिल्कुल। अब जब J10 वाली कंपनी चेंडो एविएशन का शेयर प्राइस गिरा 9.5% तो हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया साहब। 9.5% शेयर प्राइस ऐसे नीचे धड़ल्ले से। और वहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में वेपन कंपनीज मोटा पैसा कमा रही हैं। और जो हमारे प्लेटफॉर्म्स ने काम करा है जबरदस्त, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे और भी चीजें हों, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने तहलका मचाया पाकिस्तान के अंदर, उनकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे शेयर प्राइस, हमारी कंपनी के शेयर प्राइस। और सुन लीजिए जरा, ABM श्रीवास्तव जुड़े रहे हैं इस तरह के बहुत सारे हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग, उनके प्रोडक्शन के लेवल पे। सर, ये कितना बदल गया तब जब आपने छोड़ा सिस्टम? मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना बदल गया है कि अभी आकाश की इतनी डिमांड चल रही है, सब मांग रहे हैं हमें दे दो ब्रह्मोस, हमें दे दो। अब ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास कितने वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सबमरीन्स के फॉर्म में हो, शिप्स के फॉर्म में हो, LCA के फॉर्म में हो। अब तो भारत से निर्मित जो वेपन्स हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको दिनेश बता रहा हूं, सबका विश्वास मिलेगा। क्योंकि
चाइना का तो बिल्कुल खत्म हो गया और हिंदुस्तान के वेपन्स ने खत्म तो सर मैं किया ये भी जानना चाहता हूं, जो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया क्या हो रहा है, उनको भी जरा जवाब है। जो ये चुपचाप संदेश- जाकर चाइनीज अथॉरिटीज के साथ मुलाकातें करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा जवाब है। पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही के एक और सबूत आपके सामने रख रहा हूं। सैटेलाइट तस्वीर में साफ अब क्या है, जब गाल में तमाचा पड़ता है ना, तो दूर से उंगलियां आपको थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा गाल दिखाई देता है। जब और करीब जाते हैं तो एक एक उंगली उपटी हुई दिखाई देती है। ये वही उपटी हुई उंगलियां हैं। 5 एयरबेस पर तबाही की तस्वीरें और क्लियर सामने आ गई हैं। प्राइवेट कंपनी मैक्सर ने जारी की तस्वीरें, तस्वीरें बड़ी क्लियर अब सामने हैं। और मतलब अब जो पहले दूर से दिखाई दे रहा था, समझना पड़ रहा था, अब वो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल। और ये जो कंपनी आपने बोला ना प्राइवेट, ये प्राइवेट शब्द जो इस्तेमाल करा है, ये दिनेश सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फोटो ले सकते हैं तो ये फोटो तो पाकिस्तानी भी ले सकते नहीं, हैं। वो कहीं से बना के लाए हैं। हाँ। वो 3-4 दिन बाद कहीं से बना के लाए हैं। लगता है उन्होंने कहीं किसी जिन से या किसी से रिक्वेस्ट की होगी कि बना दो हमारे लिए, कुछ लेके आए, आगे बताऊंगा। हाँ, तो ये लोग हैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी कुछ मत करो, आप सीधा जाओ, अपना क्रेडिट कार्ड दो। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप इंडिविजुअल हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप जाओ सीधा बोलो मैक्सर से कि हमें चाहिए, आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा। इंडिया के प्रूफ को छोड़ो, अपना खुद प्रूफ खरीद लो अगर खरीद सकते हो। प्रूफ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और वो दुनिया के सामने भी आ रहा है। पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के एक और पाप का खुलासा, आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या करे, कैसे बाज आएगा? इसीलिए कहते हैं गौरव आर्या की डॉबरमैन बनाना पड़ेगा। आतंकी संगठन को सरकार की फंडिंग, IMF से लोन लेकर आतंकियों को फंडिंग। आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ दे दिया। ये खबर आ रही है कि 14 करोड़ उनको दिया जा रहा है कि भाई तुमने इतनी शान का काम किया है, चिंता मत करो, हमने भीख मांग ली है, उसमें से 14 करोड़ तुम्हारे। देखिए साहब, ये मैं तो कह रहा हूं ना कि ये मसूद अजहर है, ये हाफिज सईद है, ये सब लोग रेजिमेंट्स रन करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, पाकिस्तानी मानते नहीं इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मानते तो लेफ्टिनेंट जनरल पीछे उनके नमाज जनाजा में होते। वो 2-2 मेजर जनरल, 3-3 4-4 ब्रिगेडियर, उनका क्या मतलब था? कोर कमांडर कैसे खड़ा हो गया वहां पे जाके? कोई भी वर्दी वाला कैसे खड़ा हो गया? पाकिस्तानी सोसाइटी, मैं दिनेश आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पूरा पाकिस्तानी समाज ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को, ओसामा बिन लादेन टाइप के लोगों को, हाफिज सईद टाइप के लोगों को अपना हीरो मानता है। ये अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा हाफिज अंकल जैसा बनना है। तो मुशर्रफ ने कही थी ये बात, ये तो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, और मुशर्रफ ने गलत बात ऑन नहीं बोली रिकॉर्ड थी। कहा है। बिल्कुल, मैंने देखा, वजाद खान है इंटरव्यूअर, वजाद खान के इंटरव्यू में उसने बोला मुशर्रफ ने, और कोई गलत बात नहीं बोली मुशर्रफ ने, कोई गलत बात। ये है पाकिस्तान की सच्चाई भाई। वो ये सरप्राइज होते हैं पाकिस्तानी कि आप आतंकवादियों को मारते क्यों हैं? आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। आप आखिर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने अच्छे लोग हैं, इतने भोले मानस हैं ये लोग, आप इनको मार क्यों रहे हैं? तो आप तो ये कह रहे हैं कि वहां आंदोलन हो सकता है इस बात पे कि 14 करोड़ क्यों दिए, इतने कम क्यों दिए, पूरे क्यों नहीं दे रहे हो इनको? हाफिज और इनको पूरे दे दो, हम भूखे मरेंगे, हमारे को कटोरा मंजूर है, इनको आंच नहीं आनी चाहिए। भाई साहब, अपनी फौज के लिए यही तो करा उन्होंने कि अपनी फौज को दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जर्नल जब वहां पे रिटायर होता है, 4 स्टार जनरल, उसको 90 से लेकर 100 एकड़ जमीन बिल्कुल ना के बराबर दामों पे मिलती है। लीजिए, ये है हाल वहां का। पाकिस्तान के पाप का एक और कबूलनामा, एक शख्स ने बताया कि उसके 2 बेटे मरे, लश्कर तैयबा के आतंकी थे दोनों। मुरीदके में हुई स्ट्राइक में दोनों की मौत हुई। मौलवी ने बताया कि उन्हें 5 बेटे और हैं और वो उन्हें भी मुजाहिद बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिसाइल जाएगी उनके बाकी 5। ये